Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we discussed about Mendeleev periodic table and also studied about the modified periodic table given by Mendeleev. Today we are going to start modern periodic table. Before studying modern periodic table, what is the concept on which modern periodic table is based? Dear students, in Mendeleev periodic table you studied that elements are arranged according to increasing atomic weight. एलिमेंट जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किए गए एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी होल टेबल इज अरेंज्ड एंड वी फाउंड द मॉडर्न पीरियडिक टेबल विच इज गिवन बाय हेनरी मोजले. इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर बट because modern periodic table it is based on atomic number and Mendeleev periodic table it was based on atomic weight, and we found that Mendeleev periodic table was suffered from lots of defects or limitations that we have already studied, because in the Mendeleev table position of isotopes was not given and position of hydrogen was not fixed, and some pairs of elements were present which were not according to increasing atomic weight. So there are such type of lots of limitations or defects were present in the Mendeleev table. So modern periodic table को पढ़ने से पहले उसका जो concept है that it was given by Moseley in 1912, and he performed experiments on the basis of which he gave the basic concept for the modern periodic table. He measured the frequencies of X-rays emitted by 38 different elements. देखो इसने क्या किया है, इसने एलिमेंट्स के 38 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट कराई. बॉम्बार्डमेंट कराने के बाद जो रेडिएशन एमिट हुई है, एक्स रेज एमिट हुई है, उनको स्टडी किया. और 38 एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम से गोल्ड जो है ये एलिमेंट उसने लिए. अब आप कहेंगे एल्यूमिनियम से गोल्ड क्यों लिए हैं? जैसे कि हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि जो हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल या एल्यूमिनियम फॉयल कोई भी फॉयल लेते हैं किसी भी मेटल का, तो दैट शुड बी एज थिन एज पॉसिबल एंड इट मस्ट ऑल्सो हैव हैवियर ऑल्सो. इसके एटम हैवी भी होने चाहिए और जितना थिन वो हो सकता है उतना थिन भी होना चाहिए. तो इस बेसिस के ऊपर ही फॉयल को चूज किया जाता है. ही फाउंड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज एमिटेड जो एलिमेंट ने एमिट की है, वाज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर. यानी कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा उसकी स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती जाएगी, एंड दैट वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट. तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि एलिमेंट्स की जो रेडिएशन एक्सरे एमिट हुई है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी. तो इसका मतलब कि जो कंसेप्ट हम पीछे से मेंडलीव का कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, तो यहाँ पर वो चेंज हो जाती है. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. फिर उसने क्या किया, ए एंड बी दीज आर द कॉन्स्टेंट्स. फिर उसने क्या किया, जो न्यू है स्क्वायर रूट ऑफ न्यू फ्रीक्वेंसी एंड जेड, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया एंड ही फाउंड दैट इट वाज ए स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था. दिस लेड मोजले, ये जो ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया तो उससे मोजले को क्या कंक्लूजन मिला कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन के लिए देन एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में. इसी बेसिस पर उसने क्या दिया, मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया, एंड द लॉ इज मॉडर्न पीरियडिक लॉ स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. यानी कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शन है, एटॉमिक वेट का नहीं है. एंड पीरियडिक फंक्शन का मतलब क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर सभी एलिमेंट्स को
उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर के क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाए तो एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। यानी कि जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है वो प्रॉपर्टी एक रेगुलर एटॉमिक नंबर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। सो दिस रिपीटिशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड एज पीरियडिसिटी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना एक इंटरवल के बाद दैट इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी का कारण क्या है। यहाँ पर जो उसमें जो कंक्लूजन मिला उसमें ये पाया गया कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर हो रही है, किसकी वजह से थी, दैट वाज ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियडिसिटी, द रिपीटिशन ऑफ similar physical and chemical properties of elements. The repetition of similar physical and chemical properties of elements was due to, इसकी वजह से था, due to repetition of similar outer electronic configuration of the elements। अब ये कैसे ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जो है फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। अभी हमने मॉडर्न पीरियडिक टेबल में नहीं पढ़ा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम। हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, पोटासियम 19। तो हाइड्रोजन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। लिथियम में क्या होगी, 1s2, 2s1। सोडियम में क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ऐसी पोटासियम में क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। सो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी में देखो आउटर मोस्ट सेल जो है, देखो ये क्या फर्स्ट 1s1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सेल है, 2s1 क्या सेकंड सेल है, और s जो ऑर्बिटल है, 3s में थर्ड सेल का s ऑर्बिटल, फोर्थ सेल का s ऑर्बिटल। तो सभी में s ऑर्बिटल लास्ट में है और एक इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। सो दिस रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन makes the element having similar physical and chemical properties. Next we are going to discuss modern periodic table, and dear students, this is also called as long form of periodic table, and it is also called as modern periodic table. It is based on atomic number, not on atomic weight. Dear students, structural features of long form of periodic table are: long form of periodic table consists of 18 vertical columns, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे वर्टिकल कॉलम जो है 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप्स कहा गया है, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, लेफ्ट से राइट इस तरीके से रोज है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको क्या बोला गया, पीरियड्स कहा गया है। इन दिस फॉर्म ऑफ टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। 18 ग्रुप जो हैं उनको नंबर देगा 1 to 18 एंड पीरियड्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 7। अब 7 पीरियड्स में फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर।
4th 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं हर एक में, एंड 6th 7th में हमारे पास 32 एलिमेंट्स होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स. यू हैव टू लर्न पॉसिबल पीरियडिक टेबल दैट यू कैन. जितनी पॉसिबल आप उतनी कर सकते हो, बट अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न फर्स्ट, सेकंड एंड 13 to 18, यानी कि पहले 2 ग्रुप और 13 से 18, यानी कि आपको 6 और 2 8 ग्रुप अभी याद करने हैं. 11th क्लास की बात कर रहे हैं. और ये तो ग्रुप वाइज हो गया टॉप टू बॉटम. एंड हॉरिजॉन्टली आपको 30 एलिमेंट्स तक याद करना है पीरियड वाइज. उसमें आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड जो है 4 पीरियड आपको याद करने हैं. नेक्स्ट जो है आप पॉसिबल हो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज यू विल टेक टाइम टू लर्न दिस टेबल, बिकॉज रिमेनिंग टेबल जो है ये आपकी 12th क्लास में यूज होगी, तो यहाँ पर आप कर सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ग्रुप्स के बारे में. ग्रुप फर्स्ट, पहले आपको बता दें ग्रुप फर्स्ट जो है, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहा जाता है. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट, अभी मैंने जब हाइड्रोजन और लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम फर्स्ट जो ग्रुप कराया, तो उसमें आपने देखा ऑल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसका मतलब क्या है, सभी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है. इसी वजह से उनकी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. तो एलिमेंट जो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. सिंबल क्या इनके, H, Li, Na, पोटासियम K, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs और फ्रेंशियम Fr. दीज आर द सिंबल्स. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको लर्न एल्कली मेटल्स क्यों बोला लगे. ये जो एलिमेंट है ये वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं, इसलिए इनको एल्कली बोला गया है. अब रिमेंबर करने के लिए ट्रिक्स जो मैं लिखवा रहा हूं, आप उसी तरीके से याद करेंगे. इसको हम लिख सकते हैं ली ना की रब से फरियाद. अब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि हम इसको याद कैसे करेंगे. ये ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद. ये जो ट्रिक है ये आप जो फेयर नोटबुक में जो है इसको या तो अलग से लिख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो बीच में भी लिख सकते हैं, बट इसको क्लियर रखना. और सबसे मेन चीज़ ये है कि इसमें जो ट्रिक में ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि आपको याद रखना है सिर्फ रेक्टिफिकेशन से. इसमें एक लिमिटेशन सिर्फ ये रहती है, याद तो हो जाती है टेबल, उसमें ये प्रॉब्लम रह जाती है कि से में CS आएगा या क्या आएगा. कई जो वर्ड है वो तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कई जो है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड की. ग्रुप सेकंड, अब मैं आपको सिंबल लिख रहा हूँ, कंप्लीट नहीं लिखना है, आपको अपने आप ही करना है. तो सेकंड में हमारे पास स्टार्ट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. सो बेरिलियम जो है, एटॉमिक नंबर की भी बात करते हैं, अगर जब हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर 3 है, सोडियम 11 है, पोटासियम 19 है, 19 में 18 ऐड करेंगे 37 है, उसमें 18 ऐड करेंगे 53 है, फिर 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा. तो इस तरीके से 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरीके से ऐड करके आप एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो. तो बेरिलियम जो है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता 4, यहाँ पर 12,
कैल्शियम का कितना होता है 20। तो देखो 4 के बाद 8 ऐड किया 12, 12 के बाद 8 ऐड किया 20, 20 के बाद 18 ऐड करेंगे 38, और 38 के बाद फिर 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 और 8 16 है, और ये हो जाएगा आपका 56। इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं 50, 18 ऐड करेंगे यहाँ पे 55 आएगा, यहाँ पे 18 ऐड करेंगे 55, और फिर 32 करेंगे 87 आएगा। तो यहाँ पर 56 है, और इसमें 87 के बाद क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप सेकंड। इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी एल्कली बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, और अर्थ मेटल अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से लिए गए, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप 13। ग्रुप 13 इसमें आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अभी 3-4 ग्रुप जो इकट्ठे यहाँ पे लिख देते हैं। अब एटॉमिक नंबर जो आप लिखते रहना, आप याद कर लेंगे। आपको पीरियडिक टेबल मैंने सेंड कर दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें सीधा ट्रिक लिख रहे हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसके बेस पर बोला गया, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट ग्रुप 14 में हमारे पास कार्बन आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, पीबी। तो कार्बन में कहे, शिव जी से पार्वती, पार्वती होता है पार्वती लिखेंगे, बी। सब देखो यहाँ पे से है, से में ऐसा नहीं भी आ गया, वहां पर जो से था उसमें सी एस था सीजियम में। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस क्लियर रखना है। कार्बन फैमिली हो गया। ग्रुप 15, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, बिस्मथ, बीआई। इसमें आएगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। नेक्स्ट ग्रुप 16। ग्रुप 16 में आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो ये नेक्स्ट इसकी ट्रिक हो गई है। उसके बाद है ग्रुप 17। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, 80। इनको हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस ये होते हैं साल्ट फॉर्मिंग। और ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस कहा जाता है। चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस होते हैं और फॉर्मिंग। कौन से होते हैं, और फॉर्मिंग। तो इसमें क्या आएगा, फिर कल बाजार आई आंटी। ठीक है। लास्ट जो है ग्रुप 18। ग्रुप 18 इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेज है। और हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इसमें हीलियम वैसे याद जो है रह जाए तो ठीक है, कंप्लीट नहीं क्या, हीना, नीना और करीना ऐसे कुछ बन सकती है इसकी, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे नोबल गैसेज है, ये बाकी सभी गैसेज है, ये अकेला जो एलिमेंट है दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो रेडियो एक्टिव डीके करता है, ये सबसे अलग है, ये एक्सेप्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न पीरियडिक टेबल ग्रुप 1, 2 and 13 to 18 and also learn period wise first 4 period you have to learn. This is homework for today. Thank you and have a nice day.